हेलो एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे कि हमें यहाँ कैसे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, कैसे रेट निकालना है, कैसे टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रिंसिपल के, और एसआई किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट के। और एसआई प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो हमें कंक्लूजन क्या निकला? एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। अमाउंट मतलब मिश्रधन, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू पी, और ये हो गया अपना आप पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से हमने पी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया? 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है। तो पी क्या हमारा है? पी प्रिंसिपल है, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, टी क्या है? टाइम है। प्रिंसिपल होता क्या है? वो अमाउंट जो हम किसी से लेते हैं, या वो अमाउंट जो हम सेविंग में बैंक में अपने जमा कर रहे होते हैं, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। और मान लो हमें 1 साल बाद हमने 100 रुपये जमा किए, 1 साल बाद हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो 10 रुपये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा फाइंड एसआई ऑन ₹1600 एट 7.5% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमारा? 1600। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 0.5% पर एनम। टाइम क्या दे रखा है? 2 ईयर 4 मंथ। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 15/2। और ये कितना हो जाएगा अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे? 2 + 4/12। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 3, और ये होगा 6 + 1 7/3। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है आपका? 1600। आर क्या है? 15/2। और टी क्या है? 7/3 और 1/100 यहाँ से। तो आपका हो गया, ये हो गया 40 × 7 मीन्स 280 रुपीज़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन कह रहा एट व्हाट रेट % पर एनम पर रेट विल सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 8 ईयर। ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल मान लो क्या है? x, और हमें इसको डबल करना है। डबल हो गया 2x। कितने टाइम में? 8 ईयर में। ठीक है। तो हमें बताना क्या है? एट व्हाट रेट। रेट हमें फाइंड आउट करना है कि रेट, किस रेट से कोई धन 2 गुना हो जाएगा 8 सालों में। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI। अब अमाउंट दे रखा है, कितना है? 2x। प्रिंसिपल दे रखा है x प्लस SI। तो हम लोग यहाँ से SI कैलकुलेट कर लेंगे। तो SI हो गया हमारा 2x - x मतलब x, और हमको फार्मूला पता है क्या है? SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। SI कितना है आपका? x, और प्रिंसिपल P कितना? यहाँ से ले लेंगे x, और रेट हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना दे रखा है? 8। तो इससे R की वैल्यू क्या आ गई? 100/8 मतलब 12.5% पर एनम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट एसआई अमाउंटेड टू ₹1300 इन 4 ईयर एंड टू ₹1525 इन 7 ईयर, फाइंड सम ऑफ मनी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अगर हमारा कोई धन जो है 4 साल में 1300 रुपये हो रहा है और 7 सालों में 1525 रुपये हो रहा है, तो हमें फाइंड सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में 225 मिल रहा है, तो 1 साल का निकालेंगे, कितना हो गया 225/3, 75 रुपीज़। तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया कितना है, 75 रुपीज़। अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट 75 मिलता है तो भाई 4 साल का कितना मिलेगा, 75 × 4 मतलब 300 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और सबको पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A = P + SI। हमें P निकालना है और 4 साल का SI कितना हमारे पास निकला, ये देखो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा, 4 साल का SI 300 रुपये, और अमाउंट कितना लेके चले थे, अमाउंट कितना मिला हमें 1300 रुपये। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी 1300 - 300, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे P = 1000 रुपीज़। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन डिपॉजिट द सम ऑफ मनी इन 2 बैंक्स सेपरेटली। कोई आदमी है, ठीक है, उसने 2 बैंकों में मनी डिपॉजिट की, पहला बैंक ये, दूसरा बैंक ये, पहला ये, दूसरा ये। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन डिपॉजिट द सम ऑफ मनी इन 2 बैंक्स सेपरेटली इफ इन दीज बैंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% एंड 9.5%. In 6 years, he got the difference of SI from these banks is ₹270. Find sum of money. मतलब यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल लेके चले थे जमा करने के लिए दोनों बैंकों में अलग अलग, हमें वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना चाहिए पर है कि हम इनिशियली में कितना रुपया लेके चले थे। तो भाई ये पहली बैंक है, इसका कितना है 8% है, और दूसरे वाले का कितना है 9.5%। तो कह रहा है कि इन 6 years ही गॉट द डिफरेंस ऑफ SI फ्रॉम दिस बैंक इज ₹270। ठीक है, 6 years में हमें कितना मिला 270, तो 1 year में कितना मिलेगा हमें 270/6। तो ये आपका हो गया 24, 4, 3, 7, 6, 45 रुपीज़। 1 year में मिला आपको कितना इंटरेस्ट 45 रुपीज़। और ये भी आपका पर एनम होता है, मतलब 1.5% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ आपसे देखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1.5% आ गया। तो वो, और वो भी 1 साल की वैल्यू है, 45 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 45 के, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपका 45/1.5। देन 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/1.5 × 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3000 रुपीज़। ये हो गया। इसमें एक चीज़ और ये भी कर सकते हैं, 8% एंड 9.5% ये पर एनम का दे रखा है। अगर इसको देखेंगे 9.5% जो दे रखा है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में 6 सालों के लिए, तो कितना हो जाएगा 57%, और 8% को कन्वर्ट करेंगे 6 सालों के लिए तो कितना हो जाएगा 48%। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9%। 9% की वैल्यू क्या दे रखी है, ये तो दे रखी है। इन 6 years में कितने साल का दे रखा 270, तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। और 9% की वैल्यू हमारे पास 270 है, तो 1% की वैल्यू 270/9, और 100% की वैल्यू 270/9 × 100 कितना आ गया 3000। ऐसे ही आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो देखते हैं ₹1200 अमाउंटेड टू ₹162 इन 4 years एट द सर्टेन रेट ऑफ SI। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 1%, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। 1200 रुपये से हमें कितना मिल रहा है
4 साल में 1632, 1200 रुपये से 1632 रुपये मिल रहे हैं कितने सालों में? 4 सालों में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कितना डिफरेंस आ गया। इसका डिफरेंस आ गया आपका 432। ये कितने सालों के लिए था? 4 सालों के लिए। तो 1 साल के लिए कितना आ जाएगा आपका? डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 108। 1 ईयर के लिए, 1 ईयर SI कितना हो गया? 108। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास SI का होता है SI इजिकल टू PRT अपॉन 100। तो SI कितना निकल के आया? 108 इजिकल टू प्रिंसिपल हमारा कितना था? स्टार्टिंग प्रिंसिपल 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और ये 1 ही साल के लिए तो है, फॉर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो यहाँ 1 हो जाएगा अपॉन 100, इससे ये कट गया। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आई? 9%। ठीक, या तो इसको ऐसे कर लो कि हमें 4 ईयर का कितना दे रखा था इंटरेस्ट? 432। ठीक है, 4 साल का दे रखा था। तो SI इजिकल टू निकालेंगे PRT अपॉन 100 और 4 साल का SI कितना दे रखा है? 432। और P कितना दे रखा है? P यहाँ से देख लेंगे, हाँ है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टाइम कितना लगा है? 4 साल अपॉन 100। ठीक है, इससे ये कट गया तो कितना आ गया? R की वैल्यू 432 अपॉन 12 इंटू 4। ये कितना आ गया? 9%। यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसा कर लो। अगर R की वैल्यू 9% तो R न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9% प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10%। तो पूछ क्या रहा है ये? व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट के लिए फार्मूला होता है हमारा A इक्वल टू P प्लस SI। P क्या है? SI क्या है? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? P कॉमन ले लेंगे, P 1 प्लस RT अपॉन 100। ये फार्मूला हमने बताया था ना पहले। तो P की वैल्यू कितनी है? 1200। 1 प्लस R की वैल्यू, R न्यू जो अभी निकाली थी, R न्यू कितना था? 10% था। ठीक है, 10% वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। और T कितना है? T 4 सालों के लिए देख रहे हैं ना, तो 4 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1200, ये आ गया आपका 5 और 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। तो ये आपका हो गया 0, ये 1680 रुपीज़ ये आ गया। अब इसमें या तो एक चीज़ और देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर इसको डायरेक्ट करना तो कैसे करेंगे? देखिए, 1200 रुपये से हमें 4 साल में कितना मिला? 1632। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमें नहीं पता इसमें, बट इतना ज़रूर पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% हमने बढ़ा दिया। तो मतलब 1632 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे, 1632 से ज़्यादा मिलेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ाना है तो ये बढ़ा दो, क्या होगा? PRT अपॉन 100। अब 1632 ये हो गया और 1% बढ़ा दो, रेट 1200 रुपये पे, 1200 रुपये पे 1% बढ़ा दो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ये 4 सालों के लिए। 4 साल के लिए निकालना है ना, 4 साल में कितना हो जाएगा? बढ़ा दो सिंपली। तो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा, ये 1632 हो जाएगा, ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा? 1680 रुपये। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लास, थैंक यू।